नमस्कार। इस समय मैं पंजाब में हूं और आज हमारे खास मेहमान हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, चन्नी जी खेत खलिहानों से जुड़े हुए नेता हैं। चन्नी जी जो हैं वो गांव से जुड़े हुए नेता हैं। इसलिए आज हम मुख्यमंत्री जी को एक गांव में लेकर आए हैं, खेत खलिहानों के बीच में लेकर आए हैं, उनके अपने लोगों के बीच में लेकर आए हैं, ऐसी जगह जहां वो जिन्होंने अपना समय बिताया है, अपनी जवानी बिताई है। और यहां आज हम इस जगह से उनके साथ राजनीति की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे। तो चन्नी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इस समय हम बिल्कुल एक गाँव के बीचों बीच खड़े हुए हैं, तो आपको कुछ घर वापसी जैसी फीलिंग आ रही है, होम कमिंग? मैं पंजाब के लिए बोलता हूँ। आप पहले तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है पंजाब, और ये सरसों का खेत है। इसी से साग बनता है, जो हमारा ट्रेडिशनली खाना है, साग और मक्की की रोटी। और इस तरफ कमाद है। तो एक पंजाबी में पंजाब के लिए है कि पंजाब करां की सिफ्त तेरी, छाना दे सब सामान तेरे, जल पाउण तेरा, हरियाल तेरी, धरत पर्वत मैदान तेरे। ये पंजाब बहुत खूबसूरत धरती है। तो ये वास्ते एक राहत इंदौरी है, उन्हें एक शेर बोलिया कि चलते फिरते महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। तो आज आप मुझे मिले हो, मैं आपको पंजाब दिखा रहे हैं। बिल्कुल, यू आर वेलकम। और आपके जो जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा नमस्कार। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और चारों तरफ खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इस बीच में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, अभी आपके बारे में कहा जाता है आप एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, लक बाई चांस। आप मौसम का नज़ारा ले लो। कहते रुख बोल दे ते अख नहीं लगती, मिनी मिनी वाह वगदी। वाह कहते हवा नो, आहिस्ता आहिस्ता हवा चल रही है और रुखों के पत्तों की आवाज़ आ रही है, और इतना सुंदर माहौल है। आप पंजाब को एंजॉय करो। बाकी ये है, मैं एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट सीएम नहीं हूँ। मैं बचपन से लोगों में हूँ। 3 बार एमसी बना हूँ, 2 बार म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट बना हूँ। स्कूल में स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट बना था, इलेक्टेड। कॉलेज में इलेक्शन लड़ा मैंने, तो 1 बार आज़ाद एमएलए जीता हूँ। टोटल 3 बार एमएलए बना हूँ। तो संघर्ष है एक। नहीं, आप जैसे आप एक एमएलए अच्छे भी बन गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो तो बहुत बड़ी बात है, और वो आपने भी नहीं सोचा होगा कि आप एक दिन बन जाओगे। ऐसा है कि सोचने से सब कुछ नहीं होता है। तो परमात्मा की भी एक विधान होता है, पब्लिक की भी एक चॉइस होती है। तो जैसे आवाज़ें, खलकत आवाज़ें खुदा बन जाती है, तो ऐसे ही जो पब्लिक चाहती है, जो कुदरत चाहती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए परमात्मा ने क्या स्टोर में रखा हुआ है। तो ये उसका विधान है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो चन्नी जी हैं बहुत नीचे से उठकर आए हैं। इन्होंने अपनी जवानी में मजदूरी भी की है, और इनका एक टेंट हाउस हुआ करता था। अब बहुत सारे लोग मजाक में ये कहते हैं कि असल में आप तो टेंट लगाने गए थे, और टेंट लगाते लगाते आप दूल्हा बन गए। बुरी बात नहीं है लड़की, अब पता नहीं किसने ये बात कही है, लेकिन ये सही है कि मेरे पिताजी का टेंट हाउस का काम था, और मैंने टेंट भी लगाए हैं, उनके साथ जाकर टेंटों का काम किया है, दरियाँ बिछाई हैं। तो जो ट्रेडिशनल घर का काम होता है वो हर कोई करता है। अब मुझे कई लोग विरोधी कहते हैं जी ये टेंट भी लगा लेता है, ये दूध भी ले लेता है, ये मंजे भी बुन लेता है। ये हर गरीब आदमी, हर मिडिल क्लास का नौजवान ये काम करके आगे बढ़ता है। अब जैसे ये कमाद है, इसका मैं काम कर ले सकता हूँ, ये खेत वाला है, ये खेतों का काम कर सकता हूँ, क्योंकि गांव में ये सब काम करके ही आप आगे बढ़ते हो। गरीबी में से निकलने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष है जो वो ये सभी काम है। तो वो काम आप करते हो तो आप संघर्ष में आगे बढ़ते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि एजुकेशन है, जो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ते नहीं हो, कोई भी परिवार, कोई भी देश बिना अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरे पिता की धारणा थी। उन्होंने हमें पढ़ाया तो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर परिवार को
और देश को अच्छी एजुकेशन के लिए सुविधाएं देनी होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, अच्छे टीचर देने होंगे, अच्छा मॉडल एजुकेशन का लेकर आना होगा। आपने एजुकेशन की बात की, आप तो खुद पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी जब आपकी हो जाएगी तो आप डॉक्टर चन्नी तो चाहे ना भी कहलाएंगे आप। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर समय अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए। मैं पहले बीए की थी, फिर मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने जब मैं पहली बार एमएलए बना तो एमबीए की, सेकंड टाइम मैं एमएलए बना तो मैंने एमए की, अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ? हालांकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन लियो बहन जी, थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू सो मच। देखिए इतनी ठंड में थैंक यू बहन जी। जहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको कह रहा था कि हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए सारी उम्र पढ़ना है, सारी उम्र अपने आप पे काम करना है। मेरी लड़ाई अपने आप से ही होती है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। आप पीएचडी तो कांग्रेस पे कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो लॉ भी किया है मैंने, बीए तक इकोनॉमिक्स थी मेरे पास, लेकिन अब मैं पीएचडी है जो वो पॉलिटिकल साइंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पे कर रहा हूँ। उसका वो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स इलेक्टोरल स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। देखिए इसी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को आज कि चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या हो, चुनाव कैसे जीते ये पार्टी, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो। तो आप नहीं, इसकी कांग्रेस के नेताओं को क्या फ़ायदा होगा? खाली कांग्रेस को नहीं ज़रूरत है, इसकी समाज और देश को ज़रूरत है, क्योंकि बिना कांग्रेस देश को देखना एक गलती है। आपके पास कांग्रेस ने देश को आज़ादी देने में बहुत बड़ा रोल किया है, और कांग्रेस ने इस देश को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल किया है। अब कोई कहे कि कांग्रेस मुक्त सरकार, उसका मतलब है कि आप आज़ादी की उस लड़ाई को भूलकर आप एक अच्छा हिंदुस्तान नहीं देखना चाहते। अगर अच्छा हिंदुस्तान की कल्पना करनी है तो कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा और एक सेकुलर सोच को आगे बढ़ाना होगा, जिससे देश मिलकर आगे बढ़े। जी, अभी तक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या रही है जब आपने पीएचडी की इस पूरे मामले में? कांग्रेस का रिवाइवल प्लान क्या होना चाहिए? आप ही का कुछ लाभ ले लेते हैं। वो तो मैं अपने वो जो मैं थीसिस देने वाला हूँ उसमें दूंगा, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता गाइड, और एक हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। आपको मुख्यमंत्री तो आप बने, लेकिन आप ऐसे समझिए कि T20 का मैच चल रहा है और आखिरी ओवर में आप बने हैं। आखिरी 2 ओवर मिले हैं मुझे तो बस, और उसमें भी अब बस 1-2 बॉल ही बची हैं। बात ये है कि आपको जितना भी समय मिलता है आप उसमें कितना दे पाते हो, कितना डिलीवर करते हो। मैंने आखिरी 2 ओवर में भी ऐसी धुआंधार बैटिंग की है कि ये बैटिंग याद रखी जाएगी, और एक लैंडमार्क सेट कर दिया है आने वाले राजनीतिक लोगों के लिए। एक मापदंड सेट कर दिए हैं कि कैसे लोगों में काम करना चाहिए, कैसे दिन रात काम करना चाहिए। आपको जिम्मेवारी मिली, आप उसको निभाओ। मैं रात को कभी भी 2-3 बजे से पहले सोता नहीं हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, हर समय लोगों में हूँ। अभी आपने देखा कि हज़ारों महिलाएं आई हुई थी, तो ये प्लान कब हुआ था? परसों रात को 1:30 पे, रात को परसों। आज यहाँ हज़ारों औरतें आई हुई थी, आंगनवाड़ी वर्कर आए थे। तो ऐसे काम करने का एक ट्रेंड सेट कर रहा हूँ, ताकि लोग, जो नेता है आपका या आपका चीफ मिनिस्टर है, वो लोगों को अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो, आप उसको कभी भी मिल सको। वो लोगों के लिए है, लोग सीएम के लिए नहीं है, सीएम लोगों के लिए है। ये एक ट्रेंड सेट कर रहा हूँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.